हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन है जो भी टीएफआर में पूछा गया है और पूछा जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। पीछे फ़ैन की नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना हो सके तो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन फील टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। इट इज़ आई थिंक 45 बट इट फील्स लाइक 50, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है। फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि does there exist a metric space x comma d with n open sets? ऐसा n open sets only, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली ऐसा पूछ सकता है कि आपको एक मेट्रिक स्पेस जिसमें 2024 ओपन सेट्स हों, 2023 ओपन सेट्स हों, ऐसा कोई भी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है वो। और आया भी ATFR में आया था। सो देखना इसको कैसे डील कर सकते हैं। एक फैक्ट आपको देखना, ध्यान लगाना कि अगर मैं मेट्रिक स्पेस, सपोज ये मेरा स्पेस है x कोमा d है और इसका मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, से x नोड मैंने ये एलिमेंट ले लिया, तो डेफिनेटली मैं ऐसी एक नेबरहुड बना सकता हूँ, है ना। x नोड के अलावा कोई भी पॉइंट हो, से मान लो ये x है, तो इस x से एक नेबरहुड बना सकता हूँ, एक बॉल बना सकता हूँ जो बॉल x नोड को टच ना करे। इसका मतलब ये बॉल कहाँ है, x नोड के कॉम्प्लीमेंट में। और ऐसा मैं हर पॉइंट के साथ कर सकता हूँ, x नोड के अलावा जो भी लूँगा। यानी कि x नोड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी x नोड कैसा हो गया, क्लोज हो गया। एक्चुअली हर मेट्रिक स्पेस में, है ना, इन एवरी मेट्रिक स्पेस singletons are always closed। एक्चुअली ये हर हॉस्ट्रॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस में ट्रू होता है, बट क्योंकि मेट्रिक स्पेसेस हमेशा हॉस्ट्रॉफ होते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं आती हमें। ठीक है, चलो। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस दैट सिंगलटन x नोड इज ओपन हर सिंगलटन x के लिए। ज़रा देखना, गलती से मान लेते हैं कि इफ़ x इज़ इनफाइनाइट, अगर जो x मेरा स्पेस है अगर वो इनफाइनाइट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस x नोड इज़ ओपन, बट देर आर सो मेनी x नोड्स, है ना। x नोड कहाँ से है, यहाँ से है। इसका मतलब there are infinitely many open sets, बट हमें कितने बात करनी थी, एग्जैक्टली n ओपन सेट्स। तो ये सिनारियो पॉसिबल नहीं है, यानी x कैनॉट बी इनफाइनाइट। इसका मतलब ये होगा कि x हैज़ टू बी फाइनाइट, x इज़ फाइनाइट। ठीक है, अब इससे क्या निकाल लिया हमने, ऐसा क्या ऑब्जर्व कर लिया, ज़रा देखना। अगर S फाइनाइट है और तो इसका हर सबसेट भी फाइनाइट होगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके हर सबसेट को आप लिख कैसे सकते हो, S कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू S, बट दीज सिंगलटन X आर ओपन। ओपन प्रूफ किया था, क्लोज प्रूफ किया था, क्लोज प्रूफ किया था। तो दीज सिंगलटन X आर क्लोज, एंड सिंस S इज़ फाइनाइट एंड दिस यूनियन इज़ फाइनाइट, है ना, तो ये यूनियन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इज़ क्लोज्ड बीइंग फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। सिंपल। बट S वाज एनी सबसेट ऑफ X। इसका मतलब ये हो गया कि every subset of S is closed। इसका मतलब S complement is also closed, और इसका मतलब हो गया कि S is open as well। कोई सेट ओपन भी आ जाए, क्लोज भी आ जाए, वो भी हर सेट। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि x, d इज़ डिस्क्रीट मेट्रिक।
ठीक है। और इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ ओपन सेट्स, नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज बेस नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है सारे ओपन। ये तो प्रूव किया कि हर सबसेट कैसा है, ओपन है। इज टू पावर आर, नंबर ऑफ ओपन सेट्स आर टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर बोले कि 8 ओपन सेट्स तो ठीक है, 2 पावर 3 के लिए हो जाएगा वो, जिस मैट्रिक्स पे जिसमें 3 एलिमेंट्स हों उस पर डिस्क्रीट डिफाइन कर दो, राइट। ऐसे बोले कि वो 9 ओपन सेट्स हो सकते हैं क्या, सिर्फ 9। अब 9 का मतलब है कि किसी 2 पावर में लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब प्रिसाइसली है ना, लिख देता हूँ, है ना। नोट, there does not exist a metric space with 9 open sets only, as 9 is not equal to 2 power k for all k belongs to naturals। सिंपल। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं नया, कॉम्पैक्टनेस, और फिर जल्दी बंद कर दूंगा, काफ़ी लेट चुका है, बट ठीक है। कॉम्पैक्टनेस स्टार्ट करते हैं। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, एक सेट को कब बोलते हैं कॉम्पैक्ट। फॉर दैट मुझे ओपन कवर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन कवर, चलो डिफाइन करते हैं ओपन कवर क्या होता है। ठीक है जी। लेट एक्स कोमा डी be a metric space and A be subset of X, then that script A equals to U subset of X such that U is open is called an open cover of A if A can be written as, if A is contained in union of U, अब U सेम ही हो गया, ठीक है, यूनियन ऑफ यूज U बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट A। ठीक है, यानी कि ये जो फैमिली थी ओपन सेट्स की, इन सब के यूनियन में A कंटेन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे इसको कि स्क्रिप्ट ए क्या है, ओपन कवर है फॉर सेट ए। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेट ए सबसेट ऑफ एक्स कोमा डी इज कॉम्पैक्ट इफ every open cover of A has finite subcover। चीज़ों को समझना पड़ेगा, इतना प्लेन तो नहीं चल सकते हम ना, लेमन की तरह तो नहीं बात कर सकते, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। चलो बात करते हैं फाइनाइट सबकवर का क्या मतलब है। इट मीन्स इफ़ script A equals to say U is open in x comma D is open cover of A, then there exists U1 U2 say UN belongs to script A such that A is nothing but union, or ना A is contained in union of U1 U2 U3 और फाइनाइट यूनियन में अगर लिख पाए, इन्हीं के एलिमेंट हैं ये U1 U2 उसी ओपन कवर के, बट कुछ फाइनाइटली मैनी से काम चल जाए तो हम बोलेंगे कि ठीक है इस ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर है और ये सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। और ऐसा हर ओपन कवर के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं आज कि कवर ओपन कवर बनते कैसे हैं आर में। ठीक है,
उससे समझते हैं। लेट ए इक्वल टू 0,1 है ना, देखना ज़रा। देन स्क्रिप्ट ए इक्वल्स टू, अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, ओके, तो ऐसे डिफ़ाइन कर लेते हैं, ऐसे लेते हैं 0,1 ओपन। ऐसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ईजी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या -1, 1 माइनस 1 बाई n, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। हर इंटरवल क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे आप ये पाओगे a है ना, a इज इक्वल टू 0,1 इज कंटेन्ड इन यूनियन n फ्रॉम n नेचुरल्स -1,1 माइनस 1 बाई n। कैसे? ऐसे रियल लाइन पे ये है 0, ये है ओपन 1, तो कवर क्या है मेरा? एक्चुअली यहाँ तो सिर्फ -1 ही है हमेशा फिक्स, बट जैसे ही 1 माइनस 1 बाय n करोगे तो क्या आएगा? पहले 0, फिर 1 माइनस 1 बाय 2, फिर नंबर बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा। ये ओपन कवर ऐसे हो रहा है। ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये जो ओपन इंटरवल्स हैं, ये देखो ऐसे, पहला इंटरवल ये, दूसरा फिर पहला सॉरी ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा यहाँ पे, चौथा फिर यहाँ पे, ऐसा करके कवर कर रहा है इसको। पर दिक्कत ये है कि अगर आपने इसमें से, अगर आपको फाइनेटली मैंने इसे कवर करना है तो क्या हम कर पाएंगे, वो सोचना है। देखना कि अगर आप सिर्फ 4 से, सपोज 4 से कवर करना चाहते होते तो कैसे करते? पहले तो वेट अ मिनट, पहले तो आप ये करते कि पहले एक ले लो, फिर दूसरा ले लो, तीसरा, चौथा। क्या फाइनेटली मैंने इसे कवर कर पाओगे? ये जो बीच का ये पोर्शन है तो छूट जाएगा ना, तो फाइनेटली मैंने से आप इसको कवर नहीं कर पाओगे कभी भी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस ओपन कवर does not have finite subcover. This implies 0,1 is not compact. तुम आर में पढ़ते थे कि क्योंकि ये क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है, राइट। बट दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न कि एक फाइनाइट कवर मिल गया जिसके पास फाइनाइट सब, एक कवर मिल गया जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, ओके, मैं आपको थोड़ा सा गलत करता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूँ। गलत करता हूँ मैं एग्जांपल, पहले देखते रहो। लेट 0,1 बी, ओके, 0,1 बी सबसेट ऑफ आर, ठीक है। एंड लेट स्क्रिप्ट ये इक्वल्स टू, ओके, 0 माइनस 1 बाई n, यानी कि -1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि 0,1 को आप लिख पाओगे यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, किस में? -1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n में। क्यों? क्योंकि देखो ये 0 है यहाँ पे, ये अपना 1 है, बट अपने जो नंबर हैं वो कैसे हैं? नंबर हैं कुछ ऐसे। पहले रखोगे तो -1 आएगा, -1 आएगा, फिर आएगा 1 प्लस समथिंग, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपको ऐसे कवर करता हुआ दिखेगा। बट इसके पास तो फाइनाइट सबकवर है, क्योंकि आप कोई भी पहले ही उठा लो, सिर्फ पहले में ही कंटेन हो जाएगा सब कुछ, है ना। क्लियरली 0,1 इज कंटेन्ड इन -1 to 2. This implies script A has finite subcover. लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। एग्जैक्टली सही चल रहा है अगर आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन में कि एक कवर के
फाइनाइट सबकर्व मिलने से हम नहीं कहते कि ये कॉम्पैक्ट होगा, बट दिस डजंट मीन that 01 is compact, as स्क्रिप्ट b इक्वल्स टू, हम एक नया ओपन कर्व बनाते हैं 1/n, 1 - 1/n टाइप का, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, सच दैट, ध्यान से देखना, सच दैट 0,1 कंटेन होगा यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स 1/n, 1 - 1/n में। क्यों? क्योंकि देखो ये है 0, ये है 1, और जो इंटरवल्स है ना वो कैसे हैं, वो कुछ ऐसे हैं। पहले 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, डजंट मेक सेंस। बट 2 करोगे तो 1/2 और 1/2, एक पॉइंट बनेगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ेंगे इंटरवल्स, ठीक है, ऐसे ये बनेंगे इंटरवल्स, ये अंदर की तरफ से कवर करेंगे 0,1 को, कोई एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं इसका। बट इसके पास फाइनाइट सबकर्व नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइनाइटली मैंने इसे कवर करने गए ना तो वही गड़बड़ हो जाएगी कि अगर 4 से कवर करोगे तो 1, 2, 3, 4 या कितने भी 1000 से भी कवर करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं यहाँ वाले और यहाँ वाले, ये छूट जाएंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, दिस सिंप्लाइज, है ना, एंड B does not have finite subcover. This implies 0,1 is not compact. तो ये बात है कि एक कवर का फाइनाइट सबकर्व मिलने से हम नहीं कहते कि वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बट हाँ अगर एक ऐसा मिल गया कवर जिसका फाइनाइट सबकर्व नहीं मिल रहा तो हम बोल देंगे नॉट कॉम्पैक्ट। आगे का चीज़ें हम कल करेंगे, बट फिलहाल के लिए रोकते हैं इस वीडियो पे यहीं पे। हैप्पी स्टडी।